हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आप सब कैसे हो? ये तीसरी क्लास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर ज़रूर करना आपने। तो आज पढ़ेंगे हम कुछ रूल और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आज जो डिवीज़न और नंबर, यानी हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं उसका रूल किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम भाजक ज्ञात करते हैं, किस तरीके से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई भी नंबर है ए और बी, अगर आपके पास कोई भी संख्या दी गई है ए और बी, अगर ए संख्या है, अगर उसको बी से भाग करना है, अगर ए संख्या है बी से भाग देना आपने, ठीक है। और जो भागफल होगा वो आपके पास क्या आएगा, क्यू। और जो इसका शेष फल बचेगा वो आपके पास क्या होगा, आर होगा, ठीक है। आर से रिमाइंडर होता है, इसको बोलते हैं हम शेषफल। क्या होता है आपके पास, शेषफल। ये आपके पास क्यू है, क्यूसेंट बोलते हैं जिसको। ये आपके पास होता है भागफल। जो ए है इसको बोलते हैं बैज्य, ठीक है। और इसको डिवाइडेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। डिवाइडेंट। जो ए है, ए को हम बोलते हैं भाजक। ए को क्या बोलते हैं, भाजक। तो देखिए, अगर हम 17 को 3 से भाग देते हैं, 5 पे चला 15, कितना बचा आपके पास, शेष 2। जो 17 है, 17 को बोलेंगे हम भाज्य। 5 आया भागफल, शेष फल कितना है, 2 है, और भाजक कितना है, 3 है। तो 17 किस प्रकार होगा आपके पास, 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 3 प्लस में कितना होगा आपके पास, शेष फल 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से 17 क्या था आपके पास, भाज्य। 5 क्या था, भागफल। 3, 3 क्या आपके पास, भाजक। 2 क्या आपके पास, शेषफल। ये इसका रूल है, शेष प्रेमे, शेषफल प्रेमे थ्योरम है बोलते जिसको। ये होगा आपके पास, भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। और एक हम शॉर्टकट यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। ये आपके पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भी होता है। और जो रिमाइंडर होता है इसका, वो इस तरीके से होता है, 0 से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। बी से किस प्रकार छोटा रहेगा, अगर ये मान बी से छोटा है, ठीक है, फिर तो आपके पास सी कंडीशन अप्लाई। अगर ज़्यादा होगा तो फिर चलेगा ये। अगर यहाँ पर 5 होता, फिर 3 एकम 3 चल जाता। इसके बाद अब क्या रहेगा, यहाँ पर छोटा है, ये आपके पास बी है, ये बी है। अगर इसका आर का मान क्या होना चाहिए, इससे छोटा। आर का मान किससे छोटा होगा, बी से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन है, पेपर में आता है कि अगर आपके पास दो संख्या दी गई है, हम इसको एक क्वेश्चन बता ही देते हैं कि यदि ए और बी पूर्णांक हो, यदि ए और बी पूर्णांक हो, बी का मान 0 से बड़ा है, बी का मान 0 से बड़ा है, तो दो पूर्णांक क्यू और आर ऐसे होंगे। तो किस तरीके से होंगे, पहली कंडीशन हमने दी है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये ऑप्शन मिलेंगे। और आगे मिलेगा ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, और जो आर होगा 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, और इक्वल टू भी होगा। ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। बट ये ऑप्शन आपका दिया भी मिलेगा, बट आएगा कौन सा आपके पास, जो ये लिख रखा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का मान 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, और जो बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इक्वल टू नहीं होगा, छोटा होगा, बस ये था आपके पास। अब यहां से इक्वेशन ले लेते हैं। आपको ये पता होगा कि भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 1043 को
किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक ज्ञात कीजिए। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है, उसको आपने कैसे करना है? 1043 को किस संख्या यानी किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त हो, तो भाजक क्या होगा? भाजक का रूल देखिए। भाजक किसके बराबर होता है? भागफल गुणा में भाजक प्लस में शेषफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संख्या आपके पास कितनी है? 1043। 1043 आपके पास क्या है? भाज्य, ये लिखेंगे हम 1043। आगे यहाँ पर दे रखा है भागफल। भागफल कितना है? 11। भागफल है 11। यहाँ पर भाजक, भाजक तो आपने निकालना है, लिखेंगे भाजक और प्लस शेषफल। शेषफल कितना आपके पास? 20 है। ये कंडीशन है। अब क्या करेंगे? 20 प्लस का है तो इस साइड किसका होगा? माइनस का होगा। 1043 माइनस 20 और आपके पास क्या है? 11 गुणा भाजक। आपने किसकी वैल्यू चाहिए? भाजक की। 11 क्या है? मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या होगा? डिवाइड में होगा। यानी उस साइड क्या था आपके पास? मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, तो इस साइड क्या होगा? भाग में होगा। अब क्या करना है? 1043 में से 20 गए, आपके पास होगा 1023। 1023 और 11 से आपने करना है भाग, तो 9 पे, तो आपके पास कितना बचेगा? 3। 11 या 33, तो क्या होगा आपके पास? भाजक कितना होगा? 43 होगा। अगर हम 1043 को अगर 93 से भाग देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भागफल 11 बचेगा और शेषफल कितना बचेगा आपके पास? 20 बचेगा। दोबारा देख सकते हैं, 1043 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो रूल क्या था? भाजक किसके बराबर होता है? भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेष। अगर आपके पास इनमें से कोई भी 3 मान है तो आप एक मान निकाल सकते हैं। 4 मान आपके पास, उसमें से एक मान आप निकाल सकते हैं। तो इसी में क्या करना है? आपके पास 1043 आपके पास क्या है? भाज्य है। और भागफल कितना आपके पास? 11 है। भाजक आपने ज्ञात करना है। शेषफल कितना आपके पास? 20 है। 20 प्लस का था, इस साइड किसका होगा? माइनस का होगा। 1023 और आपके पास गुणा में, इस साइड क्या होगा? भाग में होगा। तो अगर 1023 को हम 11 से भाग देते हैं, आपके पास कितना होगा? 93 होगा। तो आपके पास भाजक कितना हुआ? 93 हुआ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन और आप इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। दस हजार छः सौ नब्बे को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 73 और शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। ये आसान सा सवाल है। देखिए, 10,690 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 73 और शेषफल 32 प्राप्त हो, भाजक ज्ञात करना है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले भाजक किसके बराबर होता है? ये होता है भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। ये होगा भाज्य कितना आपके पास? 10,690। भाजक आपने निकालना है, इसको हम क्यों मान लेते हैं या बी मान लेते हैं, कोई भी नाम मान लेते हैं, बी। और भागफल आपके पास कितना है? 73। शेषफल कितना है? 32। 32 इस साइड प्लस का, तो इस साइड किसका होगा? माइनस का होगा। इसमें से 32 माइनस करना है आपने, और ये मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या होगा? डिवाइड में होगा। तो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास लगभग
58, 10,658/73 कितने पे चलेगा? सबसे पहले 1 पे चलेगा, फिर इसके बाद 4 पे, फिर और 6 पे, यानी आपके पास 146 क्या होगा? भाजक होगा। भाजक कितना होगा? 146 होगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आगे है, एक बाग की क्रिया में भागफल 403 और भाजक 100 और शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा? क्या क्या आपके पास है? ये आपके पास है भागफल 403, भाजक है 100, शेषफल 58, भाज्य ज्ञात करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। किसके बराबर होता है भाज्य? किसके बराबर होता है? भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। आपने इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट है, 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहां पर बोला गया कि 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः भाग हो। मतलब कहने का क्या है कि 1000 आपके पास है, अगर हम 19 से भाग देंगे, जो भी शेष बचेगा, ठीक है, उस नंबर में से हम घटाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखते हैं, 1000 को हमने किससे भाग देना है? 19 से। 19 कम 19, इसके कितने में चलेगा? 5 पे। 5 के साथ गुणा करें, 95 आपके पास कितना बचा? 5 कितना उतारेंगे? 0। इसके बाद 19 दूनी 38, तो आपके पास कितना बचा? 12। अगर इसमें से हम ये तो संख्या कितनी घटानी पड़ेगी? हमने 12। यहाँ पर ये बोला गया कि 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। कौन सी संख्या घटानी है आपने? 12। अगर हम इसमें से 12 को माइनस करते हैं तो जो आपके पास ये संख्या है 988, ये किससे भाग होगी? आपकी 19 से भाग होगी। तो इसमें ये बोला गया था कि कौन सी संख्या घटाई जाए? 12। तो 12 आपने इसमें करना है। तो और देख सकते हैं इसका एक 1-2 क्वेश्चन और। इसी प्रकार एक और 3100 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से। किससे? 17 से। देखिए इसको किस प्रकार करना आपने। 3100 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो आपने क्या करना है? 3100 को कितने से भाग देना है? 17 से। 17 एकम 17, तो आपके पास कितना बचेगा? 14। उतारेंगे कितनी? 0। फिर इसके बाद कितना होता है? 17 छिक्का कितना होता है आपके पास? 102 होते हैं। 17 7 119, ठीक है। 17 7 119 और 17 8 136, कितना बचा आपके पास? 4। यहाँ पर कितना? 17
136 था। और इसके बाद उतारेंगे 0, फिर 17 दूनी 34, कितना बचा आपके पास शेष 6। अब देखो अगर इसमें से 6 माइनस कर देते हम, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें से कौन सी संख्या माइनस करनी है, ऑप्शन दिया मिलेगा आपको पास, 6 देगा, 3 देगा, 4 देगा और 10 देगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ से, 6 इसका राइट ऑप्शन रहेगा। यानी 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो कौन सी संख्या घटानी पड़ेगी, हमने 6 घटानी पड़ेगी। इस तरीके से आप ये सवाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहां पर देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है। पिछले क्वेश्चन में ये बोला गया था कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या हमने घटानी है। तो यहां पर बोला गया 4508 के समीपतम क्या होता है, पास होता है, निकटतम होता है। कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त हो, 21 से भाग होनी चाहिए वो संख्या। देखो 4508 को आपने क्या करना है, 21 से भाग देना है। 21 दूनी 42, कितना बचा आपके पास 3, उतारेंगे 0, 21 एकम 21, कितना बचेगा आपके पास 9, उतारा कितना 8, फिर 21 चौका 84 होते हैं। तो आपके पास कितना बचा शेष 14। अगर इसमें से अब ये देखो यहां पर 21 है, यहां पर कितना है 14, समीपतम बोल रखा है पास का नंबर, ठीक है। अगर हम इसमें से 14 माइनस करेंगे वो नंबर 21 से कटेगा। अगर हम इसमें 7 जोड़ दें, 7 इसमें जोड़ दें कितना होगा, 21 हो जाएगा। यानी अगर ये नंबर है, आपके पास कितना शेष बचा है 14। इसको अगर हम 7 इसमें प्लस करें, 7 इसमें प्लस करें तो कितना होगा 4515 होगा। अगर हम इसमें से 14 माइनस करें, 14 इसमें से माइनस करें तो 14 माइनस करेंगे कितना होगा आपके पास 4 9, ये होगा 4494। इब्नू बताओ कि 4494 इसके पास है या 4515 इसके पास है, कौन इसके पास 4515 है। तो आपने क्या किया, यहां से देखो आसान सा तरीका बताएंगे हम। जो आपके पास 21 है उसमें से आपने रिमाइंडर माइनस करना है, ठीक है। रिमाइंडर का करना है, माइनस करना है। और जो भी अंतर होगा, इनका अंतर कितना आया 7 आया, तो इस नंबर में आपने कितना जोड़ना है 7 जोड़ना। तो आपके पास कितना होगा 4515 होगा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन नहीं है कि निकटतम बोल रखा है, निकटतम नंबर कौन सा होगा आपके पास, ये नंबर होगा। अगर दूर का नंबर होता है तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाता। बड़े से बड़ा नंबर, बड़े सा बड़ा नंबर ये होगा आपके पास, ठीक है। छोटा नंबर कौन सा होगा आपके पास, ये ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष
क्या बचेगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये क्वेश्चन। तो क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है कि किसी संख्या को 195 से, किसी भी संख्या को अगर हमने 195 से भाग देने पर 47 शेष कितना बचता है, 47 शेष बचे। तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर, उस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अगर इस टाइप को कोई भी क्वेश्चन हो, आपने क्या करना है, आपके पास शेषफल देखो कितना है, शेषफल कितना है, 47 है, और किससे भाग देना है, 15 से भाग देना है। ठीक है, 15 से आपने भाग देना है, 15 या 45 होता है, तो कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा। इसका ऑप्शन भी कितना होगा, 2 ही होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मात्र 5 सेकंड में आप कर सकते हैं इस तरीके से। कितना होगा इसका आंसर, 2 होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से, अगर किसी संख्या को किसी भी नंबर से भाग देना है, तो जो आपके पास शेष बचा है, अगर किसी नंबर से भाग देना है तो शेष को क्या करेंगे, हम उस नंबर से भाग देंगे। तो इस तरीके से आप शेषफल निकाल सकते हैं। तो और 1-2 क्वेश्चन और देखिए इस टाइप का। यहां पर दे रखा है 136, शेष है आपका 36, और यहां पर 17 से भाग देना है। देखिए, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 36। तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा भाई, डायरेक्ट कर सकते हैं। 36 को आपने किससे भाग देना है, 17 से। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा इसका भी। तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 2। यानी कोई भी नंबर यहाँ पर ये मैटर नहीं करता क्या नंबर दे रखा है। ठीक है, शेष को आपने किससे भाग देना है, जो भाग 17 से भाग देना है, 15 से भाग देना है, उस नंबर से आप भाग दे सकते हैं। इस तरीके से आप शेषफल निकाल सकते हैं। और एक और लिख सकते हैं, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष कितना बचता है, 29 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 6 बचेगा। ये ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 3 और 6, ये ऑप्शन आपके पास। क्या दे रखा है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। कितना बचता है, 29 शेष बचता है। तो इस संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो क्या करना है आपने, 29 को किससे भाग देना है, 29 को आपने 13 से भाग देना है। 13 दूनी 26, कितना बचेगा आपके पास, 3। तो इसका आंसर कितना होगा, 3। इसका जो सी ऑप्शन होगा आपके पास क्या होगा, ठीक होगा। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा आपके पास, 3 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपका, फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगी। फार्मूला अपने करने हैं, कौन से फार्मूले होते हैं, फिर इसके बाद विराम देते हैं क्लास को। a प्लस में b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। माइनस में कितना होगा, 2ab होगा। माइनस में कितना होगा, 2ab होगा। और अगर आपके पास, अगर इसके बाद क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। एक बार हम उसको प्लस का लिखते हैं, एक बार किसका लिखते हैं, हम माइनस का लिखते हैं। ठीक है, a प्लस b का क्यूब, a प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab a प्लस b। क्या होगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab a प्लस b। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो आपके पास 3ab है, अगर हम a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3ab और 3ab स्क्वायर होगा। यानी a की मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी a स्क्वायर, b ऐसे रहेगा। 3a की इसके साथ गुणा करेंगे, 3ab स्क्वायर। ये इसका इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं।
अगर आपके पास माइनस का फिर क्या करना आपने, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी और ए माइनस बी ये लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला, ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस में बी स्केयर, ये इसका ऑप्शन रहेगा। क्या होगा, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस में बी स्केयर। अब अगर प्लस का है आपके पास, प्लस है तो ए की 3 प्लस बी की 3 का फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, यानी ए की 3 प्लस बी की 3 का फार्मूला क्या होगा कि ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस में बी स्केयर होगा। ठीक है, ये लिख दिया आपने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आते हैं आपके, इन दो क्वेश्चन इससे आते हैं और आपके इन दोनों से आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको किस तरीके से लिख आता है आपके पास, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इसको दोनों को ऐड करते हैं, दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो हम लिखेंगे 2a स्क्वायर और 2b है तो 2b स्क्वायर। इसमें से कॉमन लिखेंगे हम 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो ये होगा। और अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस 2ab होता है, माइनस का निशान, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है। अब ब्रैकेट से पहले किसका निशान है, माइनस का, तो निशान क्या होगा, चेंज हो गए, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा आपके पास, और ये किसका होगा, प्लस का। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी से बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर क्या है 2ab और 2ab कितना होगा आपके पास, 4ab होगा। तो यहाँ पर ये पक्का आता है कि a प्लस बी का स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, किसके बराबर होगा, 4ab। ठीक है, ये आपके फार्मूले थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एपी और जीपी से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।